नमस्कार दोस्तों, आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ेंगे जो कि कक्षा 10 का टॉपिक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। दिए गए आंकड़ों में श्रेणी के अधिकांश पद जिस आंकड़े के आसपास केंद्रित होते हैं उसे आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं और इसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा माध्य कहा जाता है। इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला गणितीय माध्य, ये 3 प्रकार का होता है। समांतर माध्य, इसको औसत भी कहा जाता है। दूसरा है गुणोत्तर माध्य और तीसरा है हरात्मक माध्य। कक्षा 10 में हम केवल समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है स्थैतिक माध्य। इसमें दो आते हैं, माध्यक और दूसरा होता है बहुलक। इसमें दो चीज़ें आती हैं, माध्यक और बहुलक। यहाँ पे हम सबसे पहले समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे, इसके बाद में माध्यक एवं बहुलक का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समांतर माध्य। ये भी दो प्रकार से निकाल सकते हैं, जब आंकड़ों का बारंबारता बंटन दिया हुआ हो और आंकड़ों का बारंबारता बंटन नहीं दिया हुआ हो। यहाँ पे हम पहला केस ले रहे हैं, जब आंकड़ों का बारंबारता बंटन नहीं दिया हुआ हो। कौन सा केस लेंगे हम? जब आंकड़ों का बारंबारता बंटन नहीं दिया हुआ हो। देखना, ध्यान से देखना, जब आंकड़ों का बारंबारता बंटन नहीं दिया हुआ हो अर्थात फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र हम निम्न प्रकार से लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है ये समांतर माध्य एक्स बार इसका संकेत होता है, तो ब्रैकेट में एक्स बार लगा दिया। आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटेवे में आंकड़ों की संख्या। बच्चों, समांतर जो माध्य होता है उसको हम माध्य भी लिख सकते हैं। समांतर माध्य को केवल माध्य भी लिख सकते हैं या हम इसको औसत भी लिख सकते हैं। तो कभी ये माध्य लिखा हुआ है या औसत लिखा हुआ है तो हमें केवल समांतर माध्य ही निकालना है। माध्य और औसत का मतलब क्या होता है? समांतर माध्य होता है। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझा सकते हैं। माना कि x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn n आंकड़ों का इनका समांतर माध्य निकालना है हमें। देखो, मैंने लिखा है x1, x2, x3 डॉट डॉट xn, n आंकड़े हैं, तब इनका समांतर माध्य क्या होगा? x1, x2, x3, xn, n आंकड़े हैं, तब इनका समांतर माध्य क्या होगा? सूत्र लिखा हुआ ऊपर, आंकड़ों का योग करो तो पहला हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn। कितने आंकड़े? बटेवे में n आ गया। n आंकड़े हैं तो क्या आएगा? दिए हुए सूत्र को समीशन फॉर्म में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। समीशन का मतलब योग करना होता है। आई की जगह 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे तो ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बटे में n, जो कि ऊपर के सूत्र की तरह ही होगा। और इसे आई हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन x बटे में n। ये कि समांतर माध्य का सूत्र बन गया समीशन x बटे में n। अब हम एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं समांतर माध्य का, जो कि निम्न है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, संख्याएं हैं 5, 7, 9, 11 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 5, 7, 9, 11 का समांतर माध्य हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो, हम सूत्र लिखेंगे पहले, x बार बराबर समीशन x बटे में n, जहाँ n बराबर आंकड़ों की संख्या है। यहाँ पे n बराबर क्या है? आंकड़ों की संख्या। 4 आंकड़े हैं तो n बराबर लिखा 4। और समीशन x का मतलब आंकड़ों का योग करना है, तो x बार बराबर बना
5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 बटे में n बराबर 4 रखेंगे। इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आ रहा है 32 बटे में 4। यहाँ पे 32 में हम 4 का भाग देंगे तो 8, तो समांतर माध्य क्या आया 8, यानी कि 5, 7, 9 और 11 का समांतर माध्य 8 प्राप्त हुआ। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल।